नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी यानी दोस्तों जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हूँ आपके अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए। दोस्तों अतुल महेश्वरी एग्जाम का डेट भी आ गया, आप सभी को पता है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मुझे भी पता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की बात करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं, इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको डेली वीडियो चाहिए, उसकी नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता। ठीक है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता जो हैं वो हम अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हम अरस्तु को बोलते हैं। दोस्तों आपके सामने सारा क्वेश्चन आंसर लिखा है, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको नोट करते रहिए। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो हम अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो हम हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चिकित्सा विज्ञान के पिता हम हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं। ठीक है, फिर कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। फिर ये सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। फिर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे में होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है दोस्तों, शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे में होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण है, उसमें किसका निर्माण होता है? तो उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जो पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। फलों के छिलके एवं फलों फूलों में पाया जाता है। तो फलों के छिलके एवं फूल में क्या पाया जाता है? तो वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है, तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जो राइबोसोम बने होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। दोस्तों अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस साइंस का और बायोलॉजी का प्ले लिस्ट बना दिया है। मैथमेटिक्स का प्ले लिस्ट बना दिया है। हर प्ले लिस्ट में 15 वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिए। रीजनिंग का 15 वीडियो मिलेगा। जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाता हूँ, वही क्वेश्चन मैं डाला हूँ। ठीक है, एक बार ज़रूर प्ले लिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिएगा। जीके जीएस आता ही आता है, भर भर के आता है। आप लोग प्ले लिस्ट चेक करिए और देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप 9th 10th में हैं तो आपको 50,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप 11th 12th में हैं तो आपको 75,000 मिलेगा। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अगर आप घर पर रहकर पढ़ाई पढ़ाई करते हैं तो 10 घंटा तो मिनिमम आपको चाहिए। 10 घंटा अच्छे से पढ़ाई करिए। 75,000 दोस्तों मामूली नहीं है, सरकार दे रही है 75,000, इसलिए आपको लाभ उठाना है इसका। ठीक है, राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए क्या हो गया ये? बहुत अच्छी लाइन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों एग्जाम अतुल महेश्वरी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो पिएगा उसी का नाम आएगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अच्छे से याद करिए। ठीक है, अच्छे से नोट करिए। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरे घर में एक दो बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, 2 3 बच्चे अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा है, एडवाइस लिया है, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला उनसे। ठीक है, तो आप एक बार इंस्टाग्राम पर आना और मुझसे पूछना जो आपका डाउट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा राइबोसोम को कहा जाता है। पहला हमारा था राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए और प्रोटीन के बनाते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए और प्रोटीन, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। और एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है।
ठीक है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। दोस्तों मैं इसके साथ साथ मैं इजी क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। जैसे दोस्तों, जैसे राइबोसोम बने होते हैं आरएनए, आरएनए का फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आपके एग्जाम में आ सकता है एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, क्या होते हैं? तो आपको प्रोटीन पर क्लिक करना है, प्रोटीन पर टिक करना है। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। तो मैं बता दूं, मनुष्य में जो होता है वो 46 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है। और केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए का फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों जो मैं ये पीडीएफ तैयार करता हूँ बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उस पर एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा, आप नोट कर लेना। और जब आप पासवर्ड को डालोगे तो तुरंत पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं, तो मानव शरीर में करीबन 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। आप हल्के मत लीजिएगा, मानव शरीर में कोशिकाएं 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज वाल्डेर ने की थी। किसने की थी गुणसूत्र की खोज? गुणसूत्र की खोज वाल्डेर ने की थी। मनुष्य के में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। अब आपको बताना है हाथी में, मक्खी में, बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, जीन एक जीन शब्द है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने किया था, ठीक है। अब आपको एक प्रकार का मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये लिखा है जीन, ठीक है। जीन, जीन को जोहा था किसने? जोहानसन ने। जोहा मतलब होता है दोस्तों खोजना, ठीक है। एक देहाती भाषा होती है जोहा, ठीक है। जोहा मतलब होता है खोजना, किसी प्रकार को ढूंढना। तो जीन की का प्रतिपादन किसने किया था? जोहा। जोहा था किसने? जोहानसन ने। इस प्रकार आपको याद कर लेना है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहा जोहानसन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है न्यूरॉन है, ठीक है। जो बच्चे इस वीडियो को, मेरे वीडियो को, हर एक वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, उनका मैं 100% बोलता हूँ उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उनको मेहनत भी करना होगा, याद भी करना पड़ेगा उनको। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है न्यूरॉन है। अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे क्या करना है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आरएनए का जो प्रमुख कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। क्या? आरएनए। आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अब पक्षियों का अध्ययन हम आर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्निथोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जो लॉजी, अगर लॉजी शब्द आ जाए समझ लीजिए उसमें अध्ययन लगा हुआ है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, और फलों का अध्ययन, अगर हम फलों का अध्ययन करेंगे तो पोमोलॉजी, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, पोमोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का क्वालिटी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अनावृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में नहीं पाया जाता क्या? आवरण। जो अनावृत बीजी पौधा होता है उनके बीच में आवरण कवच नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? आवरण कवच नहीं पाया जाता है। आवृत बीजी पौधा वह होता है जिनके बीच में पाया जाता है क्या? आवरण। अनावृत में आवरण नहीं पाया जाता है, आवृत बीजी पौधा में आवरण पाया जाता है। ये आपको याद कर लेना है। शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो शैवालों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है क्या है? लेमना है। क्या है? सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है क्या है? लेमना है, ठीक है। फिर सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है यूकेलिप्टिस है। क्या है दोस्तों? यूकेलिप्टिस है सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप, यूकेलिप्टिस। मिनट का ये वीडियो हो गया है, ठीक है। मैं इसका जो है ये पहला पार्ट, लेकिन इसका ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका इसी पीडीएफ का दोस्तों ये चौथा पार्ट तक आएगा। ये पहला पार्ट है। मैं
तीसरे या चौथे पार्ट में इसका पासवर्ड बता दूंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं 100% पासवर्ड बता दूंगा उसका। ठीक है। और फ़ोन भी काफ़ी गर्म हो गया है हमारा। ठीक है, तो हम अगला पार्ट बनाऊंगा 4 पार्ट तक, उसमें मैं पासवर्ड बोल दूंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।